महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार भी बहुत काम कर रही है। हमारे बीच में एक पत्रकार, महिला पत्रकार है प्रभा रानी जी। मैं समझता हूं, मैं प्रभा रानी जी को आमंत्रित करता हूं। इन कारणों से वो 200 फीट ऊंचे पढ़ाई पर से गिर करके उनका निधन हुआ। आज भी वहां हर साल उस दिन जो मेला लगता है, हजारों बौद्धिस्ट जाते हैं और पहले आप जाते होंगे वहां। अब पहले ऐसे पत्रकार हैं जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा, उनके प्रतिमा के बगल में उनकी एक तस्वीर लगती है। हम सबके लिए गौरव रहा है। मैं चाहता हूं उनको नमन करें हम लोग। ये दीवारों में लगे जो क्रांतिकारी पत्रकार रहे हैं, आज जीवित है, ये देखकर प्रसन्नता होती है कि पता नहीं उससे पहले जब आदरणीय भूपेश भैया का जमाना था, आदरणीय दिवाकर भैया का जमाना था, तो उस समय से बहुत सारी परंपराएं हैं। तो आज भी इस पीढ़ी ने बचा के रखा है, संजो के रखा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक घर, परिवार, समाज, ये परंपराएं कभी कभी नहीं लंबी चल पाती। खैर, मैं आज जो ये मुख्य कार्यक्रम है, हमारे बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे बहुत ही इस समाज के, इस देश के सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे जो सम्मानित में जीवन दिया तो नहीं दिख रहे हैं, आदरणीय योगेंद्र नारायण शर्मा जी, आदरणीय जियालाल जी, अच्छा है सामने जलेश्वर उपाध्याय जी, आदरणीय रामाश्रय सिंह जी और आदरणीय RSS सोलन जी, इन जिन को सम्मान प्राप्त हुआ है, ये स्वयं में सम्मानित हैं। उस कड़ी में एक अवसर आया, हम आप सबका बहुत बहुत चरणों में वंदन करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं। और बहुत यहाँ करें तो दो शब्द में कोई बात होती नहीं। हमारे बहुत शुभचिंतक हैं, शुरू से रहे हैं, जो रजनीश भैया जानते हैं करीने से, ये सब कुमार लारी साहबों की मैं हर तरफ पर सर दुकाने वाला इन्होंने एडिंग किया, ये एडिंग की तरह तो दादा ने एडिंग दे दी और सवेरे मचा हुआ। अब बवाल मचने का ये मतलब कि उसमें प्रकाश अल्पसंख्यक शब्द नहीं था, विभाजन के पहले अल्पसंख्यक शब्द नहीं था, ये विभाजन के समय गढ़ा गया था। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह 9 अगस्त को मनाने का काम किया और कल 14 अगस्त विभाजन की जो विभीषिका है उसको अच्छा। मैं एक चीज और, आज मंत्री जी ने बहुत ही भरोसे के साथ ये बात कही है, हमको विश्वास है, हम सभी को विश्वास। विनय चंद्र मिश्रा जी, सामने बैठे हुए रजनीश जी सर, बड़े भाई अरुण मिश्रा जी और हम लोग के बड़े भाई जिनका हमेशा सानिध्य मिलता रहता है, देश गया जिनको वो देश गया ही करते हैं। काम कैसे होता है, हमें लगता है सामने तुरंत उसका रिजल्ट आ गया। तो मुख्यमंत्री जी से मिलने का एक हाथ हो रही थी और तुरंत युवक पहुंचला को आगे मिलती है। वो क्यों इतना खराब हो रहा? उन्होंने कहा कि आज हमारे पास 3 से 4 हजार से कम और हमारा चलाने में मैक्सिमम एक व्यय होता है, आखिर हम कहा होता है। लेकिन जो आज वर्तमान समय है, स्वतंत्रता हम संपदा देश की लड़ाई लड़ने के लड़ते थे, हमारे इधर जुनून था, इमरजेंसी में हमारे पास जुनून था, इमरजेंसी को हम नहीं सहेंगे। और आज जो देश की बांटने की बात हो रही है, हमें लगता है उसके जुनून की आपको आवाज एक बार फिर और आवाज को उठाते हैं। और मेरे सभी प्यारे साथियों और मित्रों, आज इस अवसर पर बहुत देर हो चुकी है। मैं आज जिनका सम्मान हुआ मेरे भाइयों का, उनको मैं बहुत कुछ शुभकामनाएं देता हूँ कि उनको और जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं 4 पंक्तियों में अध्यक्ष संबोधन करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जमीन पर घर बनाया है, जमीन पर घर बनाया है, मगर जंगल में रहते हैं।
हमारी खुशनसीबी है हम भारत में रहते हैं। और ये शब्द आप सबके लिए कि सबको मिल जाए कि मंजिल के जरूरी तो नहीं, जिंदगी राह सफर है यूं ही चलते रहना, तुम चिरागों की तरह राह में चलते रहना, हर अंधेरे को उजाले में बदलते रहना, ये सब कलाकारों की जिम्मेदारी है। इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग तालियां बजाते रहें। मैं अनुरोध करूंगा, ये मनोबल ऊंचा हमारा भी होता है, हम भी गौरवान्वित होते हैं इन तालियों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मनीषियों का सम्मान करके हम सब गौरवान्वित हैं। इस प्रांगण में मैं काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष महामंत्री से अनुरोध करूंगा कि जरूर पास में खड़े रहें। ये हमारी परंपरा रही है। हम सबके मार्गदर्शक अग्रज अत्रि भारद्वाज जी हैं। अत्रि भारद्वाज जी के बारे में इतना कहूंगा कि पत्रकारिता और साहित्य के बीच ये सेतु का रूप है। स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ पत्रकार बापट जी पर आपने ग्रंथ का संपादन किया है। आप कार्टूनिस्ट भी हैं। अनेक अखबारों में सेवाएं देते हुए मामले को लेकर के उन्होंने अपने जुटारूपन को दिखाया और वहां पर प्रशासन को उसके लिए झुकना पड़ा। कुछ जमीन का मामला था। ये पत्रकारिता के हम सब कायल हैं इनके। मैं बहुत बहुत दिल से आभार जताता हूँ कि आपने जयनारायण भाई आपने समय ऋणी है। इन्होंने किसी जमाने में अपनी लेखनी के जरिए ये आज उन्होंने लखनऊ से की, फिर आज में रहे बेबाक लिखते रहे हैं, क्राइम रिपोर्टर रहे हैं। इनकी धार लग रही है और आज भी मुझे लगता है चीफ रिपोर्टर भी रहे आज अखबार के। दिल से आभार। मैं समझता हूं कि हमारे बीच में ये सभी शहर के मूलधन पत्रकारों में से एक है उपाध्याय। आप लोग आपने स्वीकार किया। मैं आपका तहे दिल से आभार जताता हूं वाराणसी प्रेस क्लब और काशी पत्रकार संघ की ओर से। जलेश्वर उपाध्याय जी पत्रकारिता के जीवन की शुरुआत गांधी से शिक्षा का कार्य होना भी चाहिए। मंत्री जी रामाश्रय जी को सम्मानित करके हम सब लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसे मनीषी पत्रकार को सम्मानित कर हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं सोलंकी जी का भी दिल से आभार जताता हूँ। जितने लोगों से मेरी बात हुई सभी ने आने का आश्वासन दिया। वो पहुंचे भी, समय से पहुंचे। कुछ लोग रास्ते में वो किया थोड़ा विलम्ब हुआ। मैंने अभी फोन करके इनसे कहा कि भाई आप और अश्विनी जी काशी पत्रकार संघ के मंत्री जिस पत्रकारिता जगत के जो विभूतियां रही हैं, दादा फोटो के बड़े शौकीन है। भाई फोटो कार्य से होना चाहिए। देखिए तालियां बजती रहनी चाहिए दादा के लिए। ये मंदिर है। इस मंदिर पर लगी दीवारें जो हैं, दीवारों पर लगी जो तस्वीरें हैं, इसमें
की ओर से आपका बहुत बहुत आभार जताते हैं कि आपने उनके उस संपादकाचार्य विष्णुराव पड़ावकर जी मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले आर्यावत के संपादन के माध्यम से उन्होंने आधुनिक पत्रकारिता की स्थापना की। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी यह स्मरण करने वाले व्यक्ति नहीं है। मैं समझता हूँ वो विचारधारा जो होती है उसके स्मरण में है। वो हम समझते हैं काशी पत्रकार संघ के वो संस्थापक बापा जी स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे उन्होंने सूत्रवाद के रूप में पोषक रहे। वो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के साथ उन्होंने जरूरत पड़ने पर पिस्तौल अपने विरोधियों को कहने से नहीं चूकते, भागे रे हवा खराब है। वो कार्टून थे जिन्होंने अपने कार्टून के जरिए वो पूरी तरह से खबर हुआ करते थे, वो भी हैं। ये सभी प्रेरणा स्रोत जो हमारे रहे हैं, इन सब को इस आजादी के में नहीं है। मैं उनके बारे में बताऊंगा। मैं काम कर उनके साथ था, उन्होंने संपादक के कमरे में गए। ये कहानी है, उन्होंने जाकर कहा कि सर इस विशिष्ट अतिथि पहले भाई धर्मेंद्र जी को वो दो शब्द काशी पत्रकार संघ और यहाँ के इतिहास और स्वतंत्रता दिवस के बारे में बोले, क्योंकि हमारे जो विशिष्ट अतिथियों को आना है वो चर्चाएं चलती रहेगी। मैं चाहूंगा उसके पहले मैं एक अनुरोध करूंगा मंत्री जी कि आप यदि आप यहाँ नीचे खड़े हो जाए तो हमारे विशिष्ट अतिथियों के साथ जो हमारे जो सम्मानित सदस्य हैं उनके साथ एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा। मनोबल ऊंचा हो। आलोक भी आगे देखिए। इस प्रतिभा का भविष्य में आगे जाएगा और लक्ष्य